गंगा किनारे के वो स्थान वहां भगवान की जन्मभूमि दिखा दी है भक्ति मार्ग में। काशी में शंकर भगवान को दिखाया है, अयोध्या में राम भगवान को दिखाया है, और मथुरा में कृष्ण भगवान को दिखाया है। जो भी मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं या माने जाते हैं, वो सब कहाँ दिखाई दिए? मगध देश में दिखाई दिए हैं। बाबा, ये यूपी में ज्यादा धार्मिक स्थल मिला है? यूपी राज्य में, जो इंडिया की यूपी राज्य है ना, उस जगह पर ज्यादा धार्मिक स्थल मिला है। क्या मिला है? धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल है। धार्मिक स्थल ज्यादा है। हाँ, मथुरा, वृंदावन। हाँ जी, हाँ जी। भगवान की जन्मभूमि जी वो यूपी में ही गाई हुई। तो ज्यादा होने का कारण क्या है? उसका कारण ये है जी कि भारत का विदेश है दक्षिण भारत। वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन विदेशियों की भाषा, विदेशियों की चाल चलन, विदेशियों की रीत रस्म रिवाज, वो सब विदेशी होते हैं। इसलिए बाप को उतनी गहराई तक नहीं पहचान पाते। और भारतवासियों की, उत्तर भारत वालों की भाषा हिंदी, चाल चलन, सब देवताओं की जो चाल चलन है उसके जानकार हैं। रीत रस्म रिवाज भी भक्ति मार्ग के फॉलो करते हैं, वही जो देवताओं के थे, भले दूसरे रूप में। तो वो जल्दी ही राज को समझ जाते हैं शास्त्रों का, और भगवान के असली स्वरूप को भी शास्त्रों के आधार पर जल्दी कैच कर लेते हैं। इसलिए अभी ये ज्ञान, बेसिक ज्ञान कहो तो तक 70 साल हो गए, और एडवांस ज्ञान कहो तो 25 और 8 33 साल हो गए। दक्षिण भारत वालों ने अभी भी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, और उत्तर भारत वाले लोग अभी निकले नहीं है। निकले हैं तो छोटे छुटपुट। जब गंगा निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा भारत, उत्तर भारत निकल पड़ेगा। जो मुरली में बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। यूपी की विशेषता है, जैसे भक्ति के तीर्थ स्थान यूपी में बहुत हैं, वैसे ज्ञान के सेवा केंद्रों का विस्तार भी अच्छा कर रहे हैं। यूपी में भक्त आत्माएं भी बहुत हैं। तो मास्टर भगवान अब भक्तों की पुकार सुन और भी जल्दी जल्दी भक्ति का फल उनको दे रहे हैं, लेकिन और भी स्पीड को बढ़ाओ। यूपी की विशेषता, अनेक गरीबों को साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हैं। यूपी का कौरव गवर्नमेंट के नक्शे में भी विस्तार है, एरिया बहुत लंबी है। ऐसे ही पांडव गवर्नमेंट के नक्शे में सेवा की एरिया सबसे नंबर 1 करके दिखाओ। विशेष इस वर्ष में रहे हुए गुप्त वारिसों को प्रत्यक्ष करो। अब तक जो किया है वह बहुत अच्छा किया है। अभी और भी चारों ओर की आत्माएं वंस मोर करें, वाह वाह की ताली बजाएं। ऐसा विशेष कार्य भी यूपी वाले करेंगे।
अभी और भी ज्यादा ज्ञान स्थान बनाओ। तीर्थ स्थानों से ज्ञान स्थान बनाते जाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 12 दिसंबर 1979 पृष्ठ 110 मध्य। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि धर्म का युद्ध करने वाला कोई यूपी में पार्ट बजाता है विशेष, तो जो विशेष पार्ट बजाने वाला है धर्म का युद्ध प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है, वो जरूर ईश्वरीय ज्ञान लेने वाला होगा या दुनियावी मनुष्यों से ज्ञान लेने वाला होगा। ईश्वरीय ज्ञान ही धर्म युद्ध का खेल दिखा सकता है, और भी प्रैक्टिकल में हो भी रहा है। यूपी में धर्म युद्ध का खेल शुरू हो गया, धुआंधार पुतले जलाए जा रहे हैं। और धर्म युद्ध का खेल ऐसा चल रहा है जिसमें पुतले जलाएं या कुछ भी करें, कुछ भी बिगाड़ नहीं हो पा रहा है। जो अधर्म का युद्ध करने वाले होते हैं वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलते हैं। धर्म का युद्ध करने वाले सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं चलते हैं। बाबा ऐसे पुतला जलाते हैं ना, इन लोगों का आगे चलकर पनिशमेंट ज्यादा होगा ना। वो अज्ञानी बनकर जलाते हैं या ज्ञानी बनकर जलाते हैं? अज्ञानी बनकर जलाते हैं। पुतला जलाने से कोई नुकसान हो जाता है क्या? पुतला जिसका जलाया गया उसका पुतला जलाने से क्या कोई उसका नुकसान होता है? कुछ नहीं। ये साधारण युद्ध नहीं है, महाभारी महाभारत ज्ञान का युद्ध है जिससे सबको पसार होना है। आप जैसा कि आपके द्वारा कहा जाता है कि आप ना तो कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ दिल्ली ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो विदाउट फंडिंग में कैसे चल रहा है? बाबा वीरेंद्र जो दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, कब तक दुनिया के सामने आए? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 24 दिसंबर 1979 पृष्ठ 146। यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, क्योंकि मिलिट्री वाले जैसे होते हैं ना, जिनके अंदर मिलिट्री पने के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर युद्ध भूमि में काम करती रही है आत्माएं, तो अगर शरीर छोड़ेंगी तो भी अगले जन्म में कहाँ पहुंचेंगी? युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगी। तो उत्तर भारत वालों में खास यूपी वालों को लिए बोला है। क्या बोला है? धर्म युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। क्यों? और लड़ाई झगड़ा करना ये तो निर्धन की निशानी है। जो धनी धोरी बाप के बच्चे होंगे वो युद्ध करेंगे, या शांत होने वाले होंगे? शांत होने वाले होंगे। माने महाभारी महाभारत गृह युद्ध से उनको पसार नहीं होना चाहिए। मुरली में तो बोला है
गेट वे टू हेवन इज महाभारत। जब तक महाभारत युद्ध से पसार नहीं हुई कोई आत्मा, तब तक स्वर्ग के गेट में जा ही नहीं सकती। ये सत्य और असत्य का युद्ध करना ही पड़े। इसलिए युद्ध तो है, लेकिन बाहुबल का युद्ध नहीं है। कौन सा युद्ध है? ये रूहानी युद्ध है। इस रूहानी युद्ध में धर्म युद्ध की बात है, अधर्म की बात नहीं होनी चाहिए। यूपी में साधु संत महात्माएं बहुत हैं। एक तरफ यात्रु हैं, एक तरफ महात्माएं हैं, एक महात्माओं का झुंड। जो वह ग्रुप मधुबन तक पहुंच जाए, समय पर तो कोई भरोसा नहीं। अभी तो एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा करनी है, मनसा भी, वाणी भी और संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। ऐसी फास्ट सेवा करेंगे तब विश्व आपके गुण गाएगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 25 फरवरी 2006, पृष्ठ 4 मध्य। बाबा, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। वो कैसे होगा? अरे माना आप जो हैं आश्रम में जाके लड़ाई नहीं लड़ेंगे ज्ञान की। आप ज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कि डर के पूंछ दबा के भाग आएंगे? लड़ेंगे ना, तो वो युद्ध बढ़ेगा कि घटेगा? है बढ़ेगा। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है, सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षण मूर्त होते हैं। यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। अव्यक्त वाणी, तारीख 5 अक्टूबर 1987, पृष्ठ 71 मध्य। चैतन्य में भारत है, तो चैतन्य में यूपी का भी पार्ट होगा। बिल्कुल है। 2P सबसे पहले, यू माने तुम और पी माने पियो। तुम सबसे जास्ती पियो। यूपी में कौन सी नदी का गायन है? यमुना नहीं, यमुना का उतना गायन नहीं है। यमुना का मथुरा और दिल्ली में गायन है। यूपी में खास गंगा नदी बहती है। तो जो ज्ञान गंगाएं हैं उनका नाम तू पी। कौन पी? तू पी। बाबा, यूपी का बेहद का अर्थ क्या है? यू माने क्या? यू माने क्या? यू माने यू। आप हमको कहें, हम तुमको कहें। यू माने तुम हैं, और पी माने पियो। हाँ, डायरेक्शन मिला। तुम पियो। दक्षिण भारत वाले भी पीते हैं और तुम भी पीते हो। वो पहले पी लेते हैं। कौन? दक्षिण भारत वाले जो भाषा भी नहीं जानते हैं, वो ज्ञान जल पहले पी लेते हैं। उनके पीने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाषा ही पूरी नहीं जानते हैं, तो गुह्यार्थ को भी समझ नहीं सकते। इसलिए डायरेक्शन है तुम पियो। यू पी, तुम पियो तो काम बन जाएगा। लेकिन वो पीते ही नहीं, कुंभकर्ण निद्रा में सोए पड़े।
इसलिए यूपी वालों से खास बोला हुआ है, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। माने दक्षिण भारत वाले जो हैं वो सुन तो लेते हैं, ज्ञान को समझ भी लेते हैं, बाप को प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म युद्ध की लड़ाई में मैदान में नहीं आते। और यूपी क्या करेगा? यूपी की आत्माएं जैसे ही निकलेंगी, जैसे ही बाप को पहचानेगी, बस धर्म युद्ध शुरू कर देंगे। या तो सत्य रहेगा या तो हम रहेंगे, असत्य रहेगा या तो हम रहेंगे। लौकिक कहावत में यूपी की विशेषता है कि यूपी वाले पहले आप का मंत्र ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण कौन सा मंत्र पढ़ते हो? पहले बाप। हर बात में पहले बाप याद आया तो सब कुछ आ गया। तो हर कर्म में पहले बाप की याद हो। इसलिए यूपी वाले सदा मस्तक में पदमपति, पद्मा पदम भाग्य की लकीर वाले। स्थापना में दिल्ली का भी पार्ट है तो यूपी का भी विशेष पार्ट है, इसलिए विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 17 नवंबर 1994, पृष्ठ 15 अंत 16 आदि। बाबा मुरली में बोला है कि फरकावाद में बालक को बहुत मानते हैं। यूपी को साकार और निराकार की डबल लॉटरी मिली हुई है। साकार में भी मिला हुआ है और निराकार बाप तो साकार में है ही। तो इसका क्या अर्थ है? अरे अर्थ तो आपने खुद ही बता दिया। यूपी वालों को चाहे ले या न ले वो दूसरी बात है, लेकिन मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? साकार भी मिला हुआ है। साकार ने भी यूपी में जन्म लिया है। और जो बेहद का जन्म है, बेहद का जन्म वो भक्ति मार्ग में कहाँ माना जाता है? वो भी यादगार यूपी में बनी हुई है। या तो वाराणसी यादगार बनी हुई है, शंकर का स्थान माना जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान, काशी विश्वनाथ गंगे। या तो अयोध्या मानी जाती है, राम जन्मभूमि, या तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मानी जाती है। तो तीनों ही रूपों में भगवान का जन्म रूपी प्रत्यक्षता कहाँ मानी जाती है? यूपी में मानी जाती है। इसलिए महाभारत युद्ध भी जो होना है नहीं, यूपी में नहीं है। है तो नजदीक नहीं, दिल्ली में भी नहीं है। महाभारत युद्ध दिखाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कुरुक्षेत्र का मैदान है हरियाणा के नजदीक, माना यूपी का बॉर्डर है। महाभारत युद्ध तो अपने अंदर ही होगा, प्रकारों से युद्ध है। अपने अपने अंदर तो होगा, लेकिन यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या बड़ा महाभारत कहाँ होगा? उस महाभारत में ज्यादा खेल दिखाने वाले होंगे यूपी के, क्योंकि जो जहां का होता है, जैसे नेहरू जी इलाहाबाद के थे, उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, तो वो जीतते रहे। वो किस स्थान से जीतते रहे? इलाहाबाद से ही हमेशा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। तो इलाहाबाद वालों ने उनको क्यों ज्यादा अप्रिशिएट किया? क्योंकि वहां की पैदाइश थे, वहां के लोगों का इस बात का फख्र था कि ये हमारे देश के हैं। ऐसे ही यूपी वालों को जब पता चलेगा कि भगवान का साकार रूप कहाँ होता है, तो उनको नशा चढ़ जाएगा। इसलिए बोला है व्यक्तवाणी में, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। अभी दिखाया नहीं है, छुटपुट कहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रहे हैं, अभी भी दिखाते हैं। जैसे यूपी में गली गली में मंदिर हैं, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र हों, तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 24 दिसंबर 1979, पृष्ठ 146 अंत। वाणी में बोला है कि यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ जी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यूपी में जितनी हिंदी अच्छी जानते हैं, उतना भारत के किसी भी स्टेट में इतनी अच्छी हिंदी जानने वाले हैं क्या?
हैं? और भगवान आके हिंदी में सुनाता है या दूसरी भाषा में सुनाता है? तो अभी इस ज्ञान में चलने वाले जो एडवांस ज्ञान कहा जाता है, वो चलने वाले दक्षिण भारत से ज्यादा निकल रहे हैं या यूपी से निकल रहे हैं? दक्षिण भारत से निकल रहे हैं। तो सुनो तो दक्षिण भारत से जो निकल रहे हैं वो तो ज्ञान को समझेंगे या कम समझेंगे या समझेंगे ही नहीं? पहले तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भाषा बोलते ही नहीं हिंदी की, दूसरी भाषाएं बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है सरासर, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, हिंदी नहीं। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ये सारा दक्षिण भारत हो गया। और दक्षिण भारत के लोग सन 86 से ही ढेर के ढेर एडवांस में आने लगे। कंपिल में भीड़ लगने लगी, फर्रुखाबाद में अभी भी आ रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि यूपी वाले ज्यादा समझेंगे या दक्षिण भारत वाले ज्यादा समझेंगे? और जो समझेंगे वो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे धर्म युद्ध की, कि जो ना समझेंगे वो धर्म युद्ध की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। और ये धर्म युद्ध की आग हो सकता है आगरे से ही शुरू हो जाए इसका, और इसका नाम है आगरा। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वालों कोई न कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 नवंबर 2010, पृष्ठ 3 अंत। आगरा में सर्विस है तो मदद देनी चाहिए, है? खास आगरा के लिए क्यों बोला है? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आगरे का ही नाम खास क्यों लिया? नाम ही क्या है? आगरा। ज्ञानाग्नि को भड़काने वाला है। और ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। जब सूर्य बहुत तेज तपता है तो कहते हैं सरदारों की भी आंख खुल जाती है। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो कहावत है कि सरदार जागृत हो जाते हैं। ये सरदार कौम वो कौम है जिसने हिंदुस्तान में विदेशियों से सबसे जास्ती टक्कर ली है। मुसलमान आए तो मुसलमानों से टक्कर ली पंजाब में, और क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन से टक्कर ली। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने इतने बलिदान नहीं दिए जितने बलिदान सरदारों ने दिए। तो समझने की बात है, अगर समझ में बैठ जाए तो समझने के आधार पर वो कौम बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो बोला बच्चों को आगरा में
सर्विस के लिए मदद देनी चाहिए, क्योंकि जहां आग होती है, जोर से आग जलती है तो अंजाम क्या हो जाता है, क्या रिजल्ट होता है, भस्म हो जाता है। आग जोर से जलती है तो क्या अंजाम होता है, भस्म हो जाता है। तो जो राख बन गए, भस्म हो गए, उन आग बबूला होने वालों को मदद देनी चाहिए। आगरा है छोटा, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं छोटा सो सुभान अल्लाह। तो आगरा वाले ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। है छोटा लेकिन कमाल बड़ी करके दिखाओ। अव्यक्त वाणी, तारीख 26 जनवरी 1995, पृष्ठ 127। संत आगरा ने तो अभी काम पूरा नहीं किया है। ताजमहल के साथ ज्ञान के ताज का साक्षात्कार हो, अभी वो सोच रहे हैं। अभी पहले आगरा वालों को वो ही करना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 19 जनवरी 1995, पृष्ठ 115 मध्य। आगरा के लिए ये बात है, उसके दो अर्थ हैं। आगरा माने आगे रहा, और आगरा माने आग बबूला हुआ। क्या झूठी बात सुन करके उसको सहन नहीं होता, वो झूठ के बरखिलाफ है। तो जो झूठ खंड को खलास करने के लिए सदैव सन्नद्ध है, तैयार है, उसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जो आगे आगे जाने वाले अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनका साथ देना चाहिए। आगरा में मिट्टी का, ईंटों का ताजमहल आकर्षित करता है। वैसे आगरा में ये प्रसिद्ध हो जाए कि यहाँ ताजमहल तो है, लेकिन ताजधारी भी गुप्त वेश में है। सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आए, लेकिन यहाँ ताजधारी कौन है वो भी देखने आए। इतनी ताजधारी आत्माओं की आकर्षण हो, उनको वाइब्रेशन आए कि यहाँ कोई श्रेष्ठ आत्माएं गुप्त हुए वेश में हैं। जब ऋषि मुनि आत्मिक ज्ञान वाले आकर्षित कर सकते हैं, तो परमात्म ज्ञानी क्या नहीं कर सकते। तो हर एक अपने को ऐसा ताजधारी अर्थात जिम्मेदार समझें कि मेरी जिम्मेदारी है लोगों को आकर्षित कर बाप का बनाना, अपना नहीं बनाना, बाप का बनाना। तो आगरा वाले यह नवीनता दिखाओ जो सबकी नजर जाए। समझा? हीरे तैयार करो।